पुराने जमाने की एक बस्ती थी जहां लोग बाहर से तो मुसलमान नजर आते थे, मगर अंदर से उनकी जिंदगी दुनियावी ख्वाहिशों और गुनाहों में डूबी हुई थी। नमाज, रोजा और जिक्र ए इलाही उनके लिए बस दिखावे की चीजें रह गई थीं। उसी बस्ती में एक लड़की रहती थी जिसका नाम रिमशा था। वह बचपन से ही बहुत खूबसूरत और अक्लमंद थी, मगर जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे उसके दिल में तकब्बुर और घमंड घर करता चला गया। रिमशा की आदतें अजीब थीं। वह नमाज को टाल देती, कुरान को हाथ तक न लगाती, और जब कोई उसे नेक राह दिखाने की कोशिश करता तो उल्टा उनका मजाक उड़ाती। उसका कहना था कि जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, इसे मजे में गुजारना चाहिए। उसके ये लफ्ज सुनकर अक्सर बुजुर्ग और आलिम दीन उसे समझाने की कोशिश करते, मगर वह हंसकर टाल देती। रिमशा की सबसे बड़ी खता यह थी कि वह बुरे कामों को अच्छा और अच्छे कामों को मजाक समझने लगी थी। उसकी सहेलियां उससे कहती कि रिमशा, तू इतनी खूबसूरत है, इतनी नेक बातों से दूर क्यों भागती है? अल्लाह से डर। लेकिन वह कहती, अगर अल्लाह इतना ही बड़ा है तो फिर क्यों मुझे इतना हुस्न दिया है? क्यों मेरे पास सब कुछ है? अगर मैं गुनाह करती भी हूं तो अल्लाह मुझे रोक क्यों नहीं लेता? ये अल्फाज उसके दिल के अंदर के घमंड को साफ दिखाते थे। गुनाह की तरफ झुकाव रिमशा का दिल दुनियावी चीजों में रम गया था। वह रातों को देर तक महफिलें सजाती, गाने बजाने और हराम कामों में वक्त गुजारती। बस्ती की औरतें कहती, ये लड़की तो बस्ती के लिए बदनाम हो रही है, मगर उसके घर वाले भी उसकी जिद के आगे लाचार हो गए थे। एक रोज उसने बस्ती के पास के दरगाह पर जाना शुरू किया। वहां लोग अल्लाह के नाम पर दुआ करने आते, मगर वह वहां भी मजाक बनाने चली जाती। दुआ मांगने वालों को देख वह कहती, ये सब झूठी बातें हैं, यहां कोई सुनने वाला नहीं है। लोग उसे देखकर हैरान रह जाते और कहते, ऐ लड़की, तौबा कर, अल्लाह के मजार और उसकी रहमत का मजाक मत बना। मगर वह उनकी परवाह न करती। अल्लाह का इंतकाम एक रात का वाकया है। चांदनी रात थी और पूरी बस्ती सो रही थी। रिमशा अकेली दरगाह पर गई। उसने वहां बैठकर फिर मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अचानक तेज आंधी चली, आसमान पर बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी। रिमशा घबराई, लेकिन जुबान से अल्लाह का नाम नहीं निकला। उसने कहा, अगर तू है तो मुझे दिखा। बस इतना कहना था कि अचानक उसके सामने एक नूरानी साया आया। उस साए की आवाज गूंजी, ऐ बंदी, तूने मुझे ललकारा है, जबकि मैं तेरे इतना करीब था कि अगर तू एक बार तौबा कर लेती तो तुझे माफ कर देता, मगर तूने अपने घमंड और गुनाहों से मेरा मजाक बनाया। अब देख मेरा अजाब। रिमशा की चीख निकल गई। उसका चेहरा काला पड़ गया, उसके हाथ पांव कांपने लगे और आंखों से अजीब सी आग जैसी रोशनी निकलने लगी। लोग भागकर आए तो देखा कि रिमशा जमीन पर तड़प रही है और कह रही है, मुझे माफ कर दो, मैं तौबा करती हूं। मगर बहुत देर हो चुकी थी। लोगों के लिए सबक पूरा मजार उस रात के बाद हिल गया। बस्ती वालों ने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह अल्लाह ने गुनाह और घमंड करने वाली लड़की पर अपना अजाब नाजिल किया। सुबह जब लोग दरगाह पर इकट्ठा हुए तो उन्होंने देखा कि रिमशा का जिस्म तो था, मगर उसके चेहरे की पहचान मिट चुकी थी। बुजुर्गों ने कहा, यह उस लड़की की मिसाल है जिसने अल्लाह की राह को छोड़कर गुनाहों को अपनाया और अपने गुमान में अल्लाह को ललकारा। याद रखो, अल्लाह रहम करने वाला है, मगर जब अजाब आता है तो कोई रोक नहीं सकता। नसीहत इस वाकये के बाद पूरी बस्ती के लोगों ने तौबा की। औरतें और मर्द नमाज में पाबंद हो गए, बच्चों को कुरान पढ़ाने लगे। सभी को यह बात समझ आई कि अल्लाह को कभी भी चुनौती नहीं देनी चाहिए, बल्कि उसके सामने झुकना चाहिए। रिमशा की कहानी लोगों के लिए एक सबक बन गई। जब भी कोई गुनाह की तरफ झुकता, लोग कहते, रिमशा का अंजाम याद रखो। रिमशा की तड़प और आखिरी सांसें। रिमशा जब दरगाह की जमीन पर तड़प रही थी, लोग उसके आसपास खड़े होकर हैरान थे। किसी ने उसे पकड़कर उठाना चाहा तो उसके जिस्म से अजीब सी गर्मी और डरावनी चीख निकलने लगी, मानो कोई अदृश्य आग उसके अंदर जल रही हो। उसकी आंखें लाल हो गईं और मुंह से बार बार सिर्फ यही निकलता था, मुझे बचा लो, मुझे माफ कर दो। मगर उसके ये शब्द जमीन और आसमान के बीच ही खोकर रह गए। उसकी आवाज न तो आसमान तक पहुंची और न ही लोगों के दिलों में असर कर पाई, क्योंकि उसने सारी जिंदगी अल्लाह का मजाक उड़ाया था। इसलिए अब उसकी तौबा कबूल न हुई।
रात भर रिमशा की तड़प जारी रही। सुबह होते होते उसकी जान निकल गई, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसका चेहरा इंसानों जैसा न रहा। उसके होंठ, आंखें और नक्श मिटकर ऐसे हो गए जैसे किसी ने मिट्टी पर से तस्वीर मिटा दी हो। लोग कांप उठे। बस्ती वालों की हालत जब यह खबर फैली कि रिमशा पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ, पूरी बस्ती खौफ से भर गई। औरतें रोने लगीं, मर्दों ने अपने गुनाह याद किए और सबके दिलों में डर बैठ गया। यहां तक कि बच्चे भी अपनी माँ बाप से पूछने लगे, अम्मी, अगर हम गुनाह करेंगे तो क्या हमारा भी यही हाल होगा? बुजुर्ग लोग बच्चों को सीने से लगाकर कहते, बेटा, अल्लाह बहुत रहम करने वाला है, मगर जब बंदा अल्लाह का मजाक उड़ाने लगे और घमंड में रहे तो अल्लाह का अजाब आ जाता है। इसलिए हमें हमेशा अल्लाह से डरते रहना चाहिए। उस दिन से बस्ती का माहौल बदल गया। जो लोग पहले नमाज को टालते थे, वे अब फज्र से पहले उठकर वुजू करने लगे। जो औरतें पर्दे से दूर थीं, उन्होंने अपने सिर ढकना शुरू किया। आलिम दीन की नसीहत बस्ती के मस्जिद के इमाम साहब ने जुमा के खुतबे में कहा, ऐ लोगो, देखो, ये दुनिया खेल तमाशा नहीं है, ये इम्तिहान की जगह है। अल्लाह ने इंसान को सिर्फ इसलिए पैदा किया कि वो उसकी इबादत करे, मगर जब इंसान अपनी नफसानी ख्वाहिशों में खो जाता है और अल्लाह को भूल जाता है तो वो अपने अंजाम को खुद बुलाता है। रिमशा का अंजाम सबक है। याद रखो, अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता, बल्कि इंसान अपने गुनाहों से खुद पर जुल्म करता है। लोगों की आंखों से आंसू बह रहे थे। मस्जिद में सन्नाटा छा गया। रिमशा का घर वाला हाल, रिमशा के वालिद और वालिदा ने अपनी बेटी को उस हाल में देखकर सारा गुनाह अपने सिर ले लिया। वे रो रो कर कहने लगे, हमें अपनी बेटी को बचपन से सही तालीम देनी चाहिए थी। हम उसकी जिद और ख्वाहिशों के आगे झुकते रहे, इसलिए वो बिगड़ती गई। आज हमारी लापरवाही का नतीजा सबके सामने है। उनकी आंखों के आंसू ने औरों को भी झकझोर दिया। माँ बाप ने कसम खाई कि अब से वे अपने बाकी बच्चों को कुरान और हदीस की रोशनी में पालेंगे। लोगों का सबक और तब्दीली समय गुजरता गया, मगर रिमशा का किस्सा बस्ती से मिटा नहीं। हर बार जब कोई गुनाह करता, बुजुर्ग याद दिलाते, रिमशा का अंजाम याद करो, अल्लाह के मजाक से खेलना मत। धीरे धीरे बस्ती का माहौल नेकी की तरफ ही हो गया। मस्जिदें आबाद होने लगीं और लोगों के दिलों में अल्लाह का खौफ और मोहब्बत बढ़ गई। आखिरी नसीहत कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि ये हमारी और आपकी जिंदगी का आईना है। सोचिए, अगर हम भी अल्लाह की नाफरमानी में लगे रहें, नमाज को टालें, गुनाहों को खेल समझें और तौबा से मुंह मोड़ें, तो हमारा अंजाम क्या होगा? कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और जो लोग हमारे निशानों का इनकार करते हैं और घमंड करते हैं, उनके लिए जहन्नम के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। सूरह अराफ 40। इसलिए हमें चाहिए कि आज ही तौबा करें, क्योंकि मौत का कोई भरोसा नहीं। जब अजाब आता है तो कोई रोक नहीं सकता। मौत के बाद का हाल। रिमशा की मौत के बाद बस्ती वालों ने उसके जिस्म को मिट्टी में दफनाया, मगर अजीब बात यह थी कि उसकी कब्र पर हर वक्त डर का साया मंडराता रहता। लोग बताते थे कि रात में उसकी कब्र से अजीब सी आवाजें आती, कभी चीखने की, कभी रोने की और कभी माफी मांगने की। लोग जब कब्रिस्तान जाते तो उस कब्र से दूर होकर निकलते। बच्चों को लेकर कोई भी उस तरफ जाना पसंद न करता। बस्ती के आलिम दीन ने कहा, यह अल्लाह की तरफ से नसीहत है, ताकि जो जिंदा हैं वे सबक लें। अल्लाह ने फरमाया है, और तुम में से हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर हमें ही लौटाया जाएगा। सूरह अनकबूत 67। माँ बाप की तौबा। रिमशा के वालिद और वालिदा अपनी बेटी के अंजाम को देखकर दिन रात रोते रहते। उन्होंने अपना घर बेचकर उसमें से कुछ हिस्सा गरीबों को दिया और मस्जिद के लिए वक्फ कर दिया। उन्होंने तौबा की और बाकी जिंदगी सादगी और इबादत में गुजारी। माँ अक्सर रोते हुए बेटियों से कहती, मेरी बच्चियों, कभी गुनाह की तरफ मत जाना। देखो, तुम्हारी बहन का हाल अल्लाह ने हमें दिखा दिया। हमारी गलती थी कि हमने उसे बचपन में ढील दी। तुम सब अल्लाह से मोहब्बत करो, नमाज और कुरान को अपनी जिंदगी का सहारा बनाओ। बस्ती का बदलना। धीरे धीरे बस्ती का हर शख्स इस वाकये से सबक लेने लगा। जो लोग सूद में कारोबार करते थे, उन्होंने सूद छोड़ दिया। औरतें पर्दे की पाबंदी करने लगीं। नौजवान जो पहले गफलत में रहते थे, अब मस्जिद में कुरान और हदीस की तालीम लेने लगे और बच्चों को कुरान पढ़ाना आम रिवाज बन गया। मस्जिद के इमाम ने कहा,
ये सब अल्लाह का करम है कि उसने हमें एक मिसाल के जरिए जगाया, वरना हम सब गुनाह में डूबे हुए थे। हश्र का तसव्वुर रिमशा का किस्सा सुनाने के बाद आलिम दीन ने बस्ती के लोगों को कयामत के दिन की हालत बयान की। उन्होंने कहा, एक दिन आएगा जब सूरज जमीन के बहुत करीब होगा, लोग पसीने में डूबे होंगे, कोई कपड़ा ढकने को ना होगा। उस दिन माँ अपनी औलाद को भूल जाएगी, बाप अपने बच्चों को छोड़ देगा, हर शख्स अपनी ही जान बचाने की फिक्र करेगा। उस दिन न दौलत काम आएगी, न शोहरत, न कोई रिश्तेदारी, सिर्फ ईमान और नेक अमल काम आएंगे। लोग ये बातें सुनकर रोने लगे। नौजवान की दुआ बस्ती का एक नौजवान जिसका नाम फारिस था, अक्सर मस्जिद में बैठकर ये दुआ करता, ऐ अल्लाह, हमें गफलत से बचा, हमें गुनाह से दूर कर दे, हमारी जिंदगी और मौत दोनों ईमान पर कर। फारिस की दुआ सुनकर बुजुर्ग कहते, बेटा, अगर हमारी नई नस्ल ऐसी दुआएं मांगेगी तो बस्ती कभी अजाब का निशाना नहीं बनेगी। सबक हम सब के लिए, यह वाकया सिर्फ रिमशा की कहानी नहीं बल्कि हम सब के लिए आईना है। सोचो, आज हम भी नमाज छोड़ते हैं, झूठ बोलते हैं, हराम में पड़ते हैं और समझते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा, मगर क्या हम अल्लाह के अजाब से सुरक्षित हैं? कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या उन्होंने अल्लाह की सजा से अमान पा लिया है? अल्लाह की सजा से तो सिर्फ घाटा उठाने वाले लोग ही बेखौफ होते हैं। सूरह अल आराफ 19। इसलिए हमें चाहिए कि गुनाहों से बचें, तौबा करें और अल्लाह की रहमत के साए में जिंदगी गुजारें। आखिरी पैगाम, आज ही नमाज की पाबंदी शुरू करो। अगर कोई गुनाह हो गया है तो सच्चे दिल से तौबा करो, कुरान को पढ़ो और उसकी तालीम को अमल में लाओ, और याद रखो, मौत कभी भी आ सकती है। आलिम दीन की नसीहत जुमा के दिन मस्जिद भरी हुई थी। इमाम साहब ने मिंबर पर खड़े होकर लोगों से कहा, भाइयों और बहनों, जिस तरह रिमशा का अंजाम हुआ वह अल्लाह की तरफ से एक इशारा है। हमें समझना चाहिए कि दुनिया की जिंदगी चंद रोज की है। यह खेल तमाशा नहीं बल्कि इम्तिहान है। जो पास हुआ वह जन्नत पाएगा और जो नाकाम हुआ उसके लिए अजाब है। फिर उन्होंने हदीस सुनाई, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत। सहीह मुस्लिम। लोगों ने यह हदीस सुनी तो उनके दिल कांप उठे। औरतों की मजलिस बस्ती की औरतें आपस में जमा होकर एक दूसरे से कहती, देखो, अब हमें अपनी बेटियों की तालीम पर ध्यान देना है, उन्हें पर्दे और कुरान की तालीम देनी है, वरना अंजाम वैसा ही होगा जैसा रिमशा का हुआ। एक बुजुर्ग खाला ने कहा, बेटियों की परवरिश अल्लाह की अमानत है, अगर हमने गफलत की तो हमें भी पूछोगी। हमें घर के माहौल को दीनदार बनाना होगा। नौजवानों का इरादा, बस्ती के नौजवान जो पहले गैर जरूरी कामों और फिजुल महफिलों में वक्त बर्बाद करते थे, उन्होंने तौबा की। अब वे कुरान की तफसीर सीखने लगे, नमाज की पाबंदी करने लगे और बुजुर्गों की खिदमत करने लगे। एक नौजवान खड़ा होकर बोला, आज हम सब अल्लाह से वादा करते हैं कि अपनी जिंदगी को दीन के लिए समर्पित करेंगे। हम अपने घरों को नमाज और कुरान से रोशन करेंगे। सभी ने मिलकर आमीन कहा। मां का रंज और सबक रिमशा की मां रोज बेटी की कब्र पर जाती, रोती और दुआ करती, लेकिन साथ ही वह अपनी बाकी बेटियों को कुरान पढ़ाती, उन्हें दीन की बातें समझाती और कहती, बेटियों, याद रखो, अगर अल्लाह से दूर हो गए तो इंसान को कहीं पनाह नहीं मिलती। तुम्हारी बहन का हाल सबक है, अल्लाह से जुड़ जाओ, यही तुम्हारा सहारा है। रात का सपना। एक रात बस्ती के एक बुजुर्ग ने सपना देखा कि रिमशा की रूह चीख रही है और कह रही है, अम्मी, अब्बू, मुझे माफ करा दो, मैंने अल्लाह की नाफरमानी की, मेरे लिए दुआ करो। बुजुर्ग ने जब यह सपना बयान किया तो पूरी बस्ती और भी ज्यादा डर गई और लोगों ने कुरान पढ़कर उसकी रूह को ईसाले सवाब पहुंचाना शुरू कर दिया। आखिरी नसीहत, आलिम दीन ने कहा, गुनाह से बचो, नमाज और रोजा की पाबंदी करो, झूठ और धोखे से दूर रहो, कुरान को पढ़ो और अमल करो। मौत अचानक आएगी और मौत के बाद सिर्फ 3 चीजें इंसान के काम आती हैं। 1. नेक औलाद की दुआ। 2. सदका ए जारिया। 3. इल्म ए नाफे, फायदा देने वाला इल्म। दुआ लोगों ने मिलकर हाथ उठाए और कहा, ऐ अल्लाह, हमें गफलत से बचा, हमें गुनाह की जिंदगी से दूर कर, हमारी मौत ईमान पर ला, हमारे दिलों को अपने नूर से रोशन कर, आमीन। कहानी का निचोड़। रिमशा का अंजाम सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि हर इंसान के लिए सबक है। औरतें हों या मर्द,
बुजुर्ग हों या नौजवान, सबको अल्लाह से डरना चाहिए। दुनिया की चमक दमक में मत उलझो, क्योंकि ये फानी है। असली कामयाबी वही है जो आखिरत में मिलती है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जो कोई अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए रास्ता निकाल देता है और उसे वहां से रिज़्क देता है जहां से उसने गुमान भी न किया हो। सूरह अत-तलाक 2:3।